तरह की लापरवाही है? ये मोहन सरकार तो कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और मंचों पर घोषणा करते, मगर दलित विरोधी है, भाजपा दलित विरोधी है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मुखिया है वो सबके मध्य प्रदेश के, और कहते हैं कि दलितों के हम मसीहा हैं सब। तो 6 घंटे से बैठी है। कलेक्टर साहब चाहें तो खुद आ सकते हैं, नहीं आए तो अब राशि का ही बोल सकते हैं, मगर वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम दलित हो तो हम लोगों की कुछ नहीं है और बाकी सब लोगों की सब कुछ है। अभी कृत किया है सस्पेंड पहले तो वो सस्पेंड किया जाए। दूसरी मांग, जो वहाँ के गार्ड हैं, गार्ड द्वारा बेटी के पिता को अपमानित किया है, उन गार्डों को अलग किया जाए। तीसरी मांग, तत्काल 25 लाख रुपए की राशि बिटिया के माँ बाप को सौंपी जाए। तभी तक हम बैठेंगे, तभी तक मानेंगे, वरना हम 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, और अगर शासन सचेत नहीं होता तो मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते ये पेट्रोल मैं अपनी आत्महत्या करूंगा इस बिटिया के लिए। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के सानोधा जबलपुर सागर हाईवे पर हैं और यहाँ चक्का जाम लगा है। बात बड़ी हैरानी की है, और हैरानी की इस वजह से कि 18 महीने की बच्ची को हॉस्पिटल वालों ने, मेडिकल कॉलेज वालों ने जिंदा जला दिया। कितनी तड़प के उसकी मौत हुई होगी। निमोनिया से वो ग्रसित थी और मेडिकल कॉलेज में 3 दिन से ये लोग भर्ती किए थे। जिंदा जली है बच्ची, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के कलेक्टर भी खामोश हैं, सरकार भी खामोश है, हुक्मरान भी खामोश हैं। डॉक्टर मोहन यादव मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो लगातार चक्का जाम है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भीम आर्मी और अहिलवाल महापंचायत के साथ सानोधा के लोगों ने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये चक्का जाम नहीं हटेगा। कुछ मांगे बिल्कुल जायज है कि आर्थिक मदद हो, साथ में तत्काल उस डॉक्टर पर, जो वार्ड बॉय हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनने इस बेटिया को जिंदा जलाया है, इंक्यूबेटर रहता है, उसमें निमोनिया से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उसको रखा जाता है, और उसका टेम्परेचर इतना तेज कर दिया कि बच्ची जल गई। हमारे साथ भीम आर्मी के धर्मेंद्र यादव जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। 5-6 घंटे हो गए, न्याय नहीं मिला, अपना कोई कार्रवाई की मतलब बातचीत हुई? हाँ, तो हम लोग बैठे हैं, पूरा दिन बैठे रहेंगे, कल भी बैठे रहेंगे। भाई पीड़ित परिवार को कुछ राशि दी जाए और जो डॉक्टर हैं उन पे भी कार्रवाई हो। मतलब एक 18 महीने की बच्ची को, वो दरिंदा ही होगा जो डॉक्टर्स ने 2000 रुपये के पीछे बच्ची को जिंदा जला दिया। 2000 रुपये के पीछे उनके पिता से उसने 2000 मांगे डॉक्टर ने वहाँ के, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो 1 घंटे बाद बच्ची खत्म। 1 घंटे पहले खेल रही थी बच्ची, उसके पिता को ही मारा, वहाँ के गार्ड लोगों ने मारा। ये अभी नहीं, अभी 6 महीने पहले भी एक लाश मिली थी वहाँ पे, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। कुत्तों ने खा ली वो बॉडी। आपने उसका? हाँ, मैंने उसका किया था, FIR हुई थी, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें किस तरह की दरिंदगी है, किस तरह की लापरवाही है? ये मोहन सरकार तो कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और मंचों पर घोषणा करते, मगर दलित विरोधी है, भाजपा दलित विरोधी है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मुखिया है वो सबके मध्य प्रदेश के, और कहते हैं कि दलितों के हम मसीहा हैं सब। तो 6 घंटे से बैठी है। कलेक्टर साहब चाहें तो खुद आ सकते हैं, नहीं आए तो अब राशि का ही बोल सकते हैं, मगर वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम दलित हो तो हम लोगों की कुछ नहीं है और बाकी सब लोगों की सब कुछ है। अभी 6 महीने पहले यहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ था, अब वो भी अदर समाज के थे, वहाँ पूरे कलेक्टर, SP, विधायक जी खुद आ गए थे मौके पे। तो दलित तो आप कहते वोट लेने के लिए तो आप आते हैं, मगर उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं। ऐसे लोग, ये तो तानाशाही है। तानाशाही बिल्कुल है। यहाँ पूरे लोग खड़े हैं और हम लोग पूरी रात हो जाए चाहे पूरा दिन हो जाए, हम लोग यहीं बैठे हैं। फैसला ऑन द स्पॉट होगा। तो लगातार ये भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र, हम और भी अहिलवाल महापंचायत के अशोक अनिल जी हैं। भाई साहब, क्या मांगे हैं? हमारी पहली मांग ये है कि अस्पताल प्रशासन ने तो एकदम
इंसानियत को सर्वसार कर दिया है। बच्ची को देखें आप, उस डॉक्टर ने जैसी ऐसा कृत किया है, सस्पेंड पहले तो वो सस्पेंड किया जाए। दूसरी मांग, जो वहाँ के गार्ड हैं, गार्ड द्वारा बेटी के पिता को अपमानित किया है, उन गार्डों को अलग किया जाए। तीसरी मांग, तत्काल 25 लाख रुपए की राशि बिटिया के माँ बाप को सौंपी जाए। तभी तक हम बैठेंगे, तभी तक मानेंगे, वरना हम 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, और अगर शासन सचेत नहीं होता तो मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते ये पेट्रोल, मैं अपनी आत्महत्या करूँगा इस बिटिया के लिए कि आध घंटे में अगर प्रशासन यहाँ नहीं आया तो ये पेट्रोल डाल के अगले बार आत्महत्या करेगा। तो ये बड़े मतलब भावुक है और भावुक होना भी चाहिए। बेटी कैसी तड़प तड़प के मरी होगी, ये जो है बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और यहाँ के जनपद सदस्य भी है। भाई साहब, कितनी दरिंदगी है, मतलब इंतहा हो गई दरिंदगी। सरकार की बहुत ये बड़ी लापरवाही है। और जो मेडिकल, बुंदेलखंड मेडिकल में आए रोज ये दिन ऐसे केस हो रहे हैं। और आज इस बच्ची की हत्या हुई है जिस तरीके से डॉक्टरों ने, और मैं तो डॉक्टर मोहन यादव से भी कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके की हत्याएं होंगी हमारे लोगों की तो कहाँ तक सहेंगे हमारे लोग। बेचारा उसका बाप को 2 दिन पीटा गया रेगुलर बीएमसी के लोगों ने, डॉक्टर ने मिलके। तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और जो आर्थिक सहायता उसको वो भी दी जाए। जब ही उठेंगे हम लोग, चाहे कितने ही दिन हो जाएं, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। तो सानोदा के लोग, जनप्रतिनिधि, भीम आर्मी, महापंचायत, अहिरवाल महापंचायत लगातार संघर्ष कर रही है। ये पता है क्या कितनी तड़प तड़प के जो है बिटिया मरी होगी? सर आग लगा दे, बहुत तड़प तड़प के हमारे को बाहर निकाल दो, तो हमें तो बंद कर दो, तो इन को सबको बाहर निकाल दो, तो मार मार के। मारा पीटी भी हुई? जी, हमारे साथ 2 दिन मारा पीटी की। कौन ने किया है? गार्डों ने। क्यों गुंडागिर्दी करते हो? गुंडागिर्दी बता रहे थे वो लोग। कोई डॉक्टर वाक्टर देखने आया बिटिया को? नहीं आया, जब जल गई उसके बाद बता दिया कि बच्ची खत्म हो गई। ये जिंदा, ये तो हत्या हुई। पट्टी लपेट दी थी, हत्या है सर। हमें बच्ची अच्छी खेल रही थी, सुबह 1 घंटा तक हम खिलाते रहे, खिलाजे सुबह 1 घंटा तक खेलत रही हमारे संग। हम गए पानी भर भी, इतने मेनों को बैठा दो, सुबह आओ एक हीटर चालू करके वो भग गओ। पूरी बच्ची जल गई और डॉक्टर लोग बोल रहे हमारों की गलती है, और बता के भी नहीं गया कि हीटर चालू है। और जलने के बाद उनने हमसे यही बोला, तुम्हारी बच्ची खत्म हो गई, यहाँ से ले जाओ। हमने ले जाने के लिए एम्बुलेंस का बोले, तो बोल रहे 2000 रुपये लगेंगे एम्बुलेंस के लिए। अच्छा, वो भी लिए? वो भी बोल रहे थे कि हमें 2000 दोगे तो हम एम्बुलेंस ला के देंगे, नहीं तो नहीं दे रहे। डॉक्टर ने दवाई के लिए 2000 रुपये मांगे थे बच्ची की, कि 2000 रुपये दो, हम बच्ची अच्छी कर देंगे। सर हमारे पास पैसा नहीं था, 8 दिन से 10 दिन से हम डले थे, काम कहीं कर नहीं पा रहे थे। तो हमने, साहब आप देख लो, आपके हाथ पाँव जोड़ रहे, सर हमारी बच्ची बचा दो, हम आपको बाद में दे देंगे। क्या नाम था बिटिया का? बिटिया का सौम्या अहिरवार। एक ही बेटी थी? एक ही बेटी थी, ऑपरेशन भी हो चुका है। क्या मतलब देखती हैं आप, तो मतलब गोदी में खिलाया है? नहीं खिलाया हमने, हमको गोदी में लेने नहीं दिया। 3 दिन से भर्ती थी, तो 3 वो रोती रही, तड़पती रही, गोदी में आने के लिए उन्होंने दिया नहीं हम गोदी में। आपकी बिटिया तड़प तड़प के मर गई, दम तोड़ दी, लेकिन उन्होंने हमें गोदी में लेने नहीं दिया। क्या कार्रवाई होना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। कड़ी से कड़ी सजा जी, तभी उठेंगी आप? हाँ, तब हम उठेंगे। क्या नाम? क्या नाम? सपना अहिरवार। तो कुल लिहाज से ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम तो कहेंगे, और सानोदा की धरती पर ये कहेंगे कि ये सोची समझी हत्या है, हत्या की जो है साजिश है। निश्चित तौर पर एक बिटिया को जला के मार दिया जाता है, और अभी तक यहाँ के कलेक्टर खामोश हैं। तत्काल बर्खास्त करें ऐसे डॉक्टरों को, तत्काल नौकरी से निकालें ऐसे डॉक्टरों को। पता नहीं कितने बच्चों की ये जान ले लेंगे, इनको नौकरी करने का कोई हक नहीं। जो भी दोषी डॉक्टर है, तत्काल बिना लाग लपेट के उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इन गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद मिलना चाहिए।
नहीं तो कोई माई का लाल नहीं है कि इनको यहाँ से उठा दे। अगर दलित वर्ग की भारतीय जनता पार्टी हिफाजत करना जानती है और बड़े बड़े भाषण देना, मंचों पर बड़े बड़े भाषण देती है, तो हम तो कहते हैं कि तत्काल निर्णय करे। और तत्काल क्या, अभी इसी वक्त निर्णय करे। लगातार 5 घंटे से चक्का जाम है। सानोदा की जनता बिल्कुल सड़कों पर है। भीम आर्मी के जो है नौजवान सड़कों पे है, अहलवाल महापंचायत सड़कों पर है। बात सिर्फ इतनी है कि न्याय तत्काल होना चाहिए और बिल्कुल तत्काल होना चाहिए। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं। तत्काल नौकरी से ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त करें, नहीं तो पता नहीं कितने बच्चों की ये जान ले लेंगे। इनको नौकरी करने का भी हक नहीं। जिन सिक्योरिटी गार्डों ने इस पिता के साथ मारपीट की है उसको भी जो है तत्काल नौकरी से बाहर कर दिया जाए। ऐसे लोगों को मेडिकल कॉलेज में रहने का बिल्कुल हक नहीं। क्या मानते हैं कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है? बहुत अति ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे निंदनीय घटना जो डॉक्टर द्वारा लापरवाही हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अहलवाल महापंचायत द्वारा जो समर्थन किया जा रहा है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। उसको न्याय मिलना चाहिए। आपको लगता है ऐसे डॉक्टरों को कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। उन मेडिकल कॉलेज में उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए उनको। क्या देखते हैं? हमारी तो पहली बात यह है कि डॉक्टरों को इस तरह से कानून अपना कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कानून अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि जो है सब गलत है। डॉक्टरों के ऊपर विधि व्यवस्था पूरी कार्रवाई की जाए। डॉक्टरों के ऊपर सीधा हटाया जाए, क्योंकि इसकी जान ली अगले दूसरे की जान ले अगले में हटाया जाए उनके लिए यहाँ पर से। उस गरीब की सुनाई हो, उसको कुछ मुआवजा दिया जाए, उसकी बच्ची तत्काल से तत्काल है। 5-6 घंटा हो गया, अभी कोई सुन नहीं रहा सरकार। कोई निवारण नहीं है। कलेक्टर साहब को बर्खास्त किया जाए, कलेक्टर साहब हटाया जाए जिले से। कलेक्टर साहब भी यहाँ के सही नहीं है। वो सही होते तो अभी तक न्याय मिल गया होता बच्ची को। जिला कलेक्टर का अधिकार होता है जिले की जनताओं को न्याय दिलाना, उनकी सुरक्षा करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा और आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिले के कलेक्टर का उसको न्याय दिया जाए। क्या चाहते हैं आप? दलितों को ऐसे कुचला जाए, रौंदा जाए। जहाँ जाते हैं वहाँ दलितों को रौंदा जाता है, कुचला जाता है। ना कोई सुनवाई होती, कभी पानी पे मार देते हैं तो कभी झाड़ू से मार देते हैं, कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। तो ये क्या है? मतलब कानून व्यवस्था है नहीं। किस प्रकार की राजनीतियां हो रही हैं ये? भाई राजनीति करने वाले खुद ही बैठे हैं। ऐसी राजनीतियां करेंगे तो लाखों लोग तबाह हो जाएंगे, लाखों के बच्चे मर जाएंगे। कितनी तड़प के मरी भाई उस माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो कितना तड़प के वो अच्छी मरी होगी। उसके शरीर से प्राण निकले होंगे, किस वक्त उसको कैसा लग रहा होगा। और अभी तक न्याय नहीं दिया। कैसा प्रशासन है, कैसा प्रशासन है? और पुलिस प्रशासन भी नहीं आया उस समय जब वो हुआ था हादसा। 24 घंटा भाई अभी तक आपने ना वहाँ पे उनका हाल भी लिए। कलेक्टर साहब आए, ना कोई यहाँ के जिलाध्यक्ष आए, ना कोई आया यहाँ पे। शासन का कुछ वो नहीं मिला है, इन्फॉर्मेशन ना कोई जवाब नहीं दे रहा है। सब चुप्पी साथ के बैठ गए। ना शासन से, ना विधायक नीति ने शासन से कोई भी किसी तरह से कोई संकेत नहीं मिला हम लोग को लिए। डेड बॉडी अभी तक यहाँ रखी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका। क्या स्थिति है? शासन क्या कर रहा है अभी तक? भेज दिया पोस्टमार्टम करके जाओ भगो, कोई कुछ नहीं होगा तुम्हारा, जहाँ जो दिखाया करो। भाई डॉक्टर भगवान का रूप होता है, डॉक्टर ही न्याय नहीं करेगा, पोस्टमार्टम नहीं करेगा तो कौन करेगा? जिला की कलेक्टर की भाई मुखिया है वो, उसकी जवाबदारी होती है कि भाई हमारी जनता को रखना सुरक्षित। आप तो बुजुर्ग हो, कितना तानाशाही रवैया है। बिटिया की जान ले ली। सर इतना हम आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि बड़ा भारी हादसा हुआ है। हम लोगों को देख के बड़ा दर्द हो रहा है। सरकार सुनती नहीं हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे अब? जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक हम चक्का जाम नहीं छोड़ेंगे। दिन भर जाम रखेंगे। हम लोग कुर्बान हो जाएंगे, पर हमारी सुनवाई नहीं अगर होगी तो हम इस हट को नहीं छोड़ेंगे। सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और फिर चक्का जाम करेंगे। भाई न्याय दिया जाना चाहिए उस बच्ची को। दिया जाना चाहिए। अगर न्याय है तो सब कुछ है, ना पर अत्याचार है जो तो ये तो जुल्म है। जुल्म है ये तो। अभी तक पुलिस वाले ने सब आ जाते हैं। अभी तक सब आ जाते। कलेक्टर का और कौन और का हमारे समाज के लिए कोई नहीं चाहता है। अहलवाल समाज के लिए अभी तक अगर चाहते होते तो आ जाते। अभी तक घृणा करते हैं वो लोग। घृणा करते समाज से। अभी तो आ नहीं रहा बेटा। आ नहीं रहा। होश में आओ, होश में आओ। घृणा करते हैं। गलत है।
प्रशासन ने कानून कार्रवाई से निपटाना चाहिए कार्रवाई, क्योंकि इनको डॉक्टरों को सजा देना चाहिए कानून अपने कानून के साथ। कोई सुनने वाला नहीं है, सब रोड पे पड़े हैं। 4 घंटे हो गए जाम लगे हुए, 4 घंटे के बावजूद अभी तक कोई गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय नहीं आया कोई बात करने के लिए। तो फिलहाल हम देख रहे हैं सानोदा में है, ये सानोदा का टिकट्टा है, जबलपुर जो है सागर हाईवे है और इन लोगों का ये दावा है कि एक मासूम सी बिटिया खत्म हुई है, 18 महीने उसकी उम्र थी, तड़प तड़प के उसकी मौत हुई है और कैसे जान गई होगी उस बेचारी की। हम तो कहेंगे कि हस्तिनापुर है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। प्रजातंत्र में इस तरह के अगर हुक्मरान बैठेंगे तो जनता ऐसे ही मारी जाएगी, सुनवाई कोई नहीं होगी। यहाँ के कलेक्टर कहाँ गए, एसपी साहब कहाँ हैं, एसडीएम साहब कहाँ हैं? बहुत बड़ी बातें करते हैं, ये योजना ला दी, वो योजना ला दी। अरे तुम जिंदा जला के बच्चियों को मार रहे हो, तत्काल उस डॉक्टर को बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बेटियों की हॉस्पिटल में हत्या करें तो क्या उन्हें हॉस्पिटल में रहने का अधिकार है? ये सवाल नंबर 1 है। और इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड किसी पीड़ित मरीज को अगर मारें तो क्या उनको रहने का अधिकार है? यहाँ के डीन को तत्काल वहाँ से जो है इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ के सरपंच महोदय भी हैं, हम बात करेंगे। कितनी नाइंसाफी है भाई साहब? नाइंसाफी तो हुई है और बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उन्होंने मौत की, बच्ची की मौत की है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही हुई, डायरेक्ट मौत की है उन्होंने। किसी बच्ची के सामने अगर हीटर रख दो तो वो तो क्या, वो जानती थोड़ी है, 18 महीने की बच्ची है, डायरेक्ट मौत कर दी उसकी। और लापरवाही तो सभी की है उसमें। आप लोग जब तक जाम लगाओगे जब तक न्याय नहीं हो जाएगा? नहीं, जाम हम नहीं लगाया, जाम तो जनता ने लगाया है, हमने रोका भी था। तो बोलने लगे कुछ आप मदद कर दो, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं मदद करने के लिए। और भी आए, तहसीलदार साहब आए, वो भी नहीं कर सकते मदद कुछ, एसडीएम साहब भी हैं। तो यहाँ के विधायक को इल्तला दी? अब हमने तो नहीं दी है, अब जिसने दी हो तो दी हो, शायद वो इधर है नहीं है, विधानसभा में है। अच्छा, तो इतनी बड़ी घटनाक्रम की जानकारी तो लग गई होगी? लगी होगी, लेकिन उधर से नहीं आ पाएंगे, भोपाल से वो कैसे आ जाएंगे? क्या देखते हैं आप, कितनी जो है बच्ची के साथ जो है, बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उसमें डॉक्टर की लापरवाही है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आप जन सैलाब देख रहे हैं, जब तक जन सुनवाई होगी नहीं तब तक लोग बैठे रहेंगे। और चूक तो हुई है प्रशासन की भी है, तो सभी लोग से निवेदन है कि जब तक नया मिले बैठे रहे तत्पर। तो गरीब की बेटी खत्म हुई है, अगर कि ये हादसा किसी बड़े व्यक्ति या बड़े ओहदेदार के साथ हुआ होता तो तत्काल कार्रवाई हो जाती, अखबारों की सुर्खियां बन जाती, डॉक्टर निलंबित हो जाते। लेकिन जब जब गरीब की बेटी मरती है तो इसी तरह से चक्का जाम के माध्यम से इंसाफ मांगना पड़ता है। यही हिंदुस्तान का तकाजा है। फिलहाल हम एक ज़रूर बात कहेंगे कि जुल्म की कोई परवाज़ नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज़ नहीं होती। वो जुल्म करने वाले लोगों को समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं होती। जिस दिन ये लाठी चलेगी न्याय ज़रूर होगा। एसडीएम साहब भी हैं यहाँ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर नमस्कार। सर मैडम, किस तरह से चक्का जाम लगा है लगातार और उनकी मांग है लगातार, कलेक्टर तक खबर पहुंचाई है, ऊपर लेवल तक बात हुई है आपकी, ये लोग जो मांग कर रहे हैं क्या उसको पूरा कर पाएगा? इन लोगों को हमने समझाया है कि जो ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पहले जांच होना उसके लिए ज़रूरी है, तो जांच हो जाए एक बार, उसके बाद फिर जांच की रिपोर्ट में जो भी आता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इंक्यूबेटर में जली है बिटिया, निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया तो लापरवाही लग रही होगी, ये जांच के बाद ही कह पाएंगे। डॉक्टर तो ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि वो अपने आप को बचा लेते हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे ना, जांच इसके लिए हो रही है, 3 स्तरीय दल गठित हो गया है। कुछ बात हुई है आपकी आंदोलनकारियों से? लगातार बात हो रही है, हम समझा रहे हैं कि इस तरह से बच्ची को ना रखा जाए, उससे ससम्मान उसकी अंत्येष्टि की जाए। तो एसडीएम महोदया से बात हुई है, फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर प्रथम दृष्टया हमें भी लग रहा है, इस आवाम को लग रहा है, अधिकारियों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक है, और बड़ी चूक इसलिए है, हम तो एक बात बिल्कुल कहते हैं, हिंदुस्तान की आवाम, मध्य प्रदेश की आवाम, सागर की जनता मात्र एक तस्वीर देखे, कितनी तड़प तड़प के मरी होगी 18 माह की बिटिया।
इसका इंसाफ इसी धरती पर होना चाहिए। लाग लपेट, रिपोर्ट, जांच वांच ये सब बेकार है। जिसने मरते हुए देखा है जिन माँ बाप ने अपनी बिटिया को, तो उनके लिए सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक मदद तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी बिटिया की मौत हुई है तो तत्काल उस पर न्याय होना चाहिए। यही हमारी सरकार से गुजारिश है, यही हुक्मरानों से गुजारिश है, यही प्रशासन से गुजारिश है। हरगोविंद प्रजापति के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सानोदा। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।